डॉक्टर साहब, बिजली ₹1.88 फी यूनिट तक सस्ती होगी, ये नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, ये क्या मतलब 10 रुपये चीज़ बढ़ जाती है और उसके बाद 1 रुपया कम हो जाती है, तो वो खबर बनती है। ये जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान, देखें ना, ग्लोबल आप समझें कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान, और मैंने कल भी बात की थी कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, अच्छा हमने एक पोजीशन ली हुई है, हम आज़रबाईजान के साथ हैं और आज़रबाईजान के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा आज़रबाईजान। अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अगर सुलह हो जाती है और ये माहिदा कल दस्तखत हो जाता है, तो फिर तमाम रीजन बशमूल तुर्किया, पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो तुर्किया के साथ है, तुर्किया आज़रबाईजान को, जो कि आर्मीनिया के इनका, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी। और जो ये निगोर्नो काराबाख, वन ऑफ द वर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैंने देखे हैं, वन ऑफ द वर्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब वैसे तो ये साउथ सूडान और इधर उधर का भी, लेकिन जो वर्स्ट कहीं देखा है ना, हेट्रेड उसमें बहुत, तो वो जो है ना, वो आर्मीनिया और आज़रबाईजान। अच्छा, आर्मीनिया और आज़रबाईजान ज़ाहिर है दोनों सोवियत टेरिटरीज, इनके दरमियान हो रहा है माहिदा, और कल वाइट हाउस में हो रहा है, और वाइट हाउस में जो माहिदा हो रहा है उसके दरमियान बाकी तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कॉरिडोर बनने जा रहा है निगोर्नो काराबाख के दरमियान। वो जो एक इलाका, पूरी कल हम इसको कर लेंगे, लेकिन बखास इतनी दफ़ा मैं इसको डिस्कस करूँ, लेकिन वो जो निगोर्नो काराबाख का इलाका है जहाँ पे वो दरमियान में, उसके ऊपर जनाब एक सड़क बनने जा रही है, एक राहदारी, एक कॉरिडोर या जो भी, उसका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त रखा है। उसका नाम रखा है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस नाम से ये एक राहदारी बनने जा रही है आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान, और इसको वो कह रहे हैं ट्रिप, यानी ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से एक पूरा, और ये माहिदा का दस्तखत होगा। इसी दौरान जो है तो ये एक और जो है वो जंग का खात्मा, या जिसको वो एक कि भाई बहुत बड़ी, देखे ना, उनकी मुलाकात पुतिन से होना और उनकी मुलाकात होना ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया, और ये हो ही नहीं सकता जब तक इसमें इनके साथ चाइना, और ये चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, और ये पुतिन का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। पुतिन ने कहा कि अच्छा तो आप आ जाए यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खैर, यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो ट्रंप नहीं करवा सके चाइना, ये अच्छा इनके नाम पे इन्होंने कौन बैठने आगे, इनको जाहिर है कि ये होटल वोटल बना लेंगे वहाँ, लेकिन एक अमन का माहिदा साइन होगा, और उसके बाद वो नोबेल प्राइज़ की तरफ उनका, जो जंगें ख़त्म करवाई हैं उन्होंने, पाकिस्तान भारत की, ठीक है ना, जंग में बड़ा रोल उनका, इंपॉर्टेंट रोल, उसके बाद उन्होंने जो है ये निगोर्नो काराबाख और ये आर्मीनिया, और उसके बाद कॉन्गो रवांडा, अब आ गया गज़ा। गज़ा के ऊपर होते करते 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 वो ये कर दूंगा मैं, ऐसे गज़ा में जो अभी तो मैं आपको बताऊं, ये अभी ये नहीं बचेगा। नेतन्याहू ने अभी ऐलान किया है, पहले तो ये कि गज़ा पे कब्जा करेंगे, हमारी फ़ौज के अंदर ये है, फ़ौज में मसला है, फलां है, ये वो, ये सारी टोपी करते करते अब इसको एक कॉल, क्योंकि ये रीजन पूरा, क्योंकि अरब ममालिक की तरफ से बड़ी, ये 2-3 दिन से ये करा था ना, गज़ा में ये करूँगा, मतलब होता है कि वो एक खुदकुश हमला आवर वाली सोच होती है ना, कि मैंने तो मरना ही है, तो मैं सबको ही लेके मर जाऊँ, पूरे खत्ते में आग लगा जाऊँ, तो आखिर में मैं भी साथ जाऊँ। तो ये नेतन्याहू ने, चूँकि इतना उसके हाथों पे खून है लोगों का, तो उसने जो है वो उसके बाद गज़ा को ये करूँगा मैं, ऐसे करूँगा, फलां करूँगा, वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुला ली। अच्छा फिर अच्छा आज फिर एक और हुआ, फ़ौज ने कहा, फ़ौज के सरबराह ने कहा हम आपके साथ हैं, और फ़ौज के सरबराह ने कहा आप करें, हम आपको बता रहे हैं। ये जो इनका जनरल ज़मीर है ज़ामिर, उसको जो है वो उसने कहा कि जी पहले तो ये कि फड्डा वड्डा आगे, और ये उनका बेटा कूद गया बीच में, यायर जो है, और यायर के साथ जो है वो मैंने कहा 3-4 हफ्ते तक जो है ये जो है ना, ये 19th अगर मैं कोट करूँ ना, कल हमने बात की थी कि यायर के हक में वो जो उनके वज़ीर दिफा आ गया था, तो फिर ये आज टाइम्स ऑफ इसराइल को भी मैं कोट करूँ, कॉन्स डिफेंस IDF चीफ, अच्छा, और ये मिलिट्री को, ये फ़ौजी बगावत का जो मैं बात कर रहा था। अच्छा तो ये, लेकिन उसमें हुआ ये
कि फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये 3-4 महीनों के लिए ये जो है वो पहला फेज़ होगा, इसमें फ़लस्तीनियों को हम ऊपर का जो शुमाल का इलाका है गज़ा का, गज़ा से जनूब में मसावी का जो इलाका है वहाँ पर ले आएंगे सारे फ़लस्तीनियों को, और फिर वहाँ ला के और फिर गज़ा फाउंडेशन और ये ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और ये और मेरी ट्रंप ने भी वही बात की है कि मैं अब जंगों से अलग करके अपने आप को इसमें, अब ये सारी इस्लामी ममालिक और ये सब सोच रहे हैं कि भाई आज़रबाईजान, आर्मीनिया, ये सारा ये तो चलें, ये तो कब से चल रही हैं और पता नहीं कब तक ये चलेंगे तनाज़ात। लेकिन उधर जो लोगों का कत्लेआम हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है और उसका क्या हाल हो, और इधर से कह रहा हूँ गज़ा आ जाऊँगा। अब जनाब उसकी तरफ से इस वक्त, क्योंकि कल ये इजलास होना है ना, कल ये मीटिंग होनी है, ये चंद यानी जुमे के दिन आर्मीनिया आज़रबाईजान की, तो नेतन्याहू की तरफ से ऐलान हुआ है कि फ़ौजी ऑपरेशन कोई नहीं होगा गज़ा में, और एक अबूरी सेटअप वहाँ पे आएगा। अब अबूरी सेटअप ये लेकर आएगा क्या? अबूरी सेटअप तो बहुत पहले बात हो चुकी है अबूरी सेटअप की। तो नेतन्याहू ने अभी कहा कि अबूरी सेटअप गज़ा में आएगा। अबूरी सेटअप पे फ़लस्तीनी बहुत पहले डिसाइड कर चुके हैं, और उसमें यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क्या शक्ल होगी, कैसे होगा, कैसा, और हमास, ये वो बात थी जो हमास के से स्टीव वित्कोफ बात करके गए थे। और स्टीव वित्कोफ जो है वो ज़ाहिर है, वैसे मैंने वही बात की थी ना कि स्टीव वित्कोफ जो है वो अगर दरमियान में से निकल गए तो एक बहुत दुनिया पता नहीं कितनी, पूरा सारा का सारा जो है वो स्टीव वित्कोफ पे डाला हुआ है। तो स्टीव वित्कोफ जो है, अच्छा ये आर्मीनिया आज़रबाईजान में क्यों हैं? कल उनका, मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ कि होना ज़रूरी है वहाँ पे। कुछ अर्से पहले याद अगर हम करें तो स्टीव वित्कोफ जो है वो रशिया से बाकू आए थे, वो आज़रबाईजान उन्होंने एक दो दिन स्टे किया था। हमने इस नशीर में जिक्र भी किया था कि स्टीव वित्कोफ कहाँ है, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर पता चला कि वो बाकू में रुके हैं। कुछ अर्से पहले हमने वहाँ पहले ये बात की थी। तो जो वहाँ रुके थे तो ये इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे थे कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मामला को किस तरह से तय करवाया जाए, और फिर इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने, आप देखें ना, अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर फ़र्ज़ करें आज़रबाईजान और आर्मीनिया पे इधर कंसेशन दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप ठीक है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आपके नाम की सड़क है, नहीं प्रेसिडेंट, ओहो शाहराह रेशम देखे ना, तो शाहराह ट्रंप यानी कॉरिडोर का नाम है ट्रंप, एक कॉरिडोर उसका नाम है ट्रंप रोड फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी आप जरा तसव्वुर करें ना। तो और वो कहाँ पर, आज़रबाईजान आर्मीनिया जगह, चाइना को भी इतराज़ नहीं, तुर्किया को भी इतराज़ नहीं, आज़रबाईजान को भी इतराज़ नहीं, किसी को इतराज़ नहीं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस किसका। और जवाब में वो वट्टे सट्टे में अब आगे क्या होना है, उधर का नेटो का, EU का, वो परेशान, ये कहाँ से आ गई ये। अच्छा ये जो है आज़रबाईजान के अंदर आर्मीनिया, अभी इनको पता चलेगा थोड़ी देर में, अभी खबरें आ जाएंगी कि ट्रंप के नाम के ऊपर, मेरे पास तो बड़ी मुसन्नत खबर है कि ट्रंप के नाम के ऊपर जो है वो शाहरा का नाम है ट्रंप के नाम पे चलें। अच्छा वो गज़ा के अंदर भी जनाब अब ये हो गया कि वो सारी वही बात जो बात स्टीव वित्कोफ ने पहले कही थी, एक मरले में शायद सारे जो अभी तो देखते हैं ना, अभी तो उसने ये ऐलान कर दिया है कि गज़ा में ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन तो अच्छे भी नहीं उसके कर सकते, इतने अरसे जो उसने किया है वो तो सिर्फ उसने बेगुनाहों को ही शहीद किया है। लेकिन ये है कि वो पहले तो फ़ौज के अंदर था कि बगावत, फ़ौज आखिर तक था, फिर फ़ौज ने अचानक कहा कि अच्छा करो, दिन में उनके चीफ ने, उसका जो चीफ है इसराइल की फ़ौज का, उसने कहा कि करो, कर लो, मैं बता रहा हूँ कि ये फेल होगा, बुरी तरह से फेल होगा। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो 600 अचानक इसराइल शिनबेत और मोसाद के उस वक्त तक ख़त नहीं लिख सकते जब तक कि उनको कहीं से आँख ना मारी गई हो, तो आँख उनको यकीनन। और दरमियान में प्रेसिडेंट पुतिन की 2 दफ़ा नेतन्याहू से बात हुई है, 2 दफ़ा नेतन्याहू से दरमियान में बात हुई है, और अबू धाबी और अरब मुल्कों में ट्रंप आ रहे हैं, और वहाँ पे गज़ा के अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुई, गज़ा में सीज़ फायर, आपने वो प्लान आगे बढ़ा नहीं गज़ा में, और वहाँ पर आपने जो है वो, और ये आर्मीनिया आज़रबाईजान और फिर उसके बाद अबू धाबी के अंदर आ रहे हैं, जो मतलब देखें ना, ये कोई बात तो ना हुई ना, मतलब कौन सा खाक ट्रंप रोड फॉर प्रॉस्पेरिटी बनना है अगर गज़ा के अंदर। तो वो भी अभी नेतन्याहू ने ऐलान किया कि ठीक है, मैं उस गज़ा के अंदर एक जो है सेटअप, मैं तुम कौन हो, ये तो चाइना ने और रशिया ने बहुत पहले, और अरब ममालिक ने, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ये इजिप्ट, पाकिस्तान भी उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है, बहुत बड़े ब्लॉक का, जिसका
इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा कि वहाँ पर एक ऐसा सेटअप आया और उसके बाद फिर दो रियासती हल, तो वो अच्छा। उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ आ गई, तो वो भी हो गया मसला। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है साथ ही ये कुछ देर पहले ये भी एक मैसेज डाला है कि नाउ दैट द न्यूक्लियर आर्सेनल बीइंग क्रिएटेड बाय ईरान, ईरान का चूँकि न्यूक्लियर ये सेकंड वो चूँकि मुकम्मल तौर पे ऑब्लिटरेट हो गया है ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल, जो कि नहीं हुआ, मगर वो कहते हैं तो चलें, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी that all Middle Eastern countries join the Abraham Accords. This will ensure peace in the Middle East. Thank you for your attention to this matter. अच्छा, ठीक है, अब इसको इधर ही रोकते हैं और आते हैं कि ज़रा ये 50% टैरिफ, थोड़ा इधर 50% टैरिफ, और उन्होंने कहा कि अभी और देखो क्या होता है। तो अब ये है कि यहाँ पे मोदी जी जो हैं उन्होंने आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो कुर्बानी देने के लिए मतलब मैं कुर्बानी दे दूँगा, लेकिन किसानों के ऊपर मैं अपने आँच नहीं आने दूँगा। नाम नहीं लिया, वो कह दिया उन्होंने। अब सवाल ये है कि वो इस पूरी सूरत हाल में 50%, यानी एशिया में सबसे ज़्यादा, अब वो ब्राज़ील के साथ खड़े हो, ब्राज़ील दूसरी, ये एक बने हुए हैं फोरम्स, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो कोई G20 है तो वो एक ही है कि ये कोई, मतलब ये कोई क्रिकेट टीम्स तो नहीं है ना, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो मसला है कि ब्राज़ील का अलग मामला है बिल्कुल, और दुनिया के दूसरे कोने में, हाँ आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो है आपके उस पड़ोस के मुल्कों के साथ या अमेरिका के साथ या बाकी मुल्क, अब वो 50% टैरिफ डाल दिए और वो रशिया के साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है। उसमें क्या एजेंडे में ये होगा कि वो रशिया के ऑयल के ऊपर कोई मामला करें या न, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये है कि बहरहाल ये एक लॉन्ग टर्म इशू है जिसको सॉर्ट आउट करना है। प्रेसिडेंट ट्रंप का इशू नहीं है, ये इशू है कि भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात जो एक अच्छे से, जिसमें देखें ना, अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी उधर से वो खबर निकलने का, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास पड़ी है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपने रशिया, देखें ना, बड़ी अजीब सी सूरताल बनी है ना कि उधर से ऑयल, एक अलग बात है कि सेमीकंडक्टर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी आपने कैसे, और ये उनकी कंपनियों का नाम आ गया। और क्या भी, ये कहने वाला कौन है? ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की कह रहा है। अच्छा, अब ये इशू के, अब इसमें 31 तारीख से हो रही है SCO समिट, और अजीत दोवल जो उनके NSA हैं वो हैं मॉस्को में, और इस साल के आखिर तक कहीं कोई डेट अनाउंस नहीं करेंगे, पुतिन दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले SCO में भी मसला ये है कि चाइना को इस सूरत हाल में उन्होंने कहा थी मैं तो जाऊँगा चाइना, और चाइना में जाऊँगा जो SCO समिट हो रही है, जहाँ पर अभी वो राजनाथ जी और बाकी जो जितने इनके लोग हैं वो सारे, ये लॉन्ग टर्म इशू, ये इसका ये हल नहीं है, ये RIC भी हल नहीं है, ये या शायद हो RIC को जो है वो बहुत उसका बुरा हाल, उसका कचूमन, जिस ज़माने में RIC का एक आइडिया था, रशिया इंडिया चाइना फोरम, दूसरी एक और दुनिया थी। अब अमेरिका अपने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है भारत को, और कहता भी है, और उसके बाद ये जो देखें मुसलसल वाक़यात हैं, मुझे बताएं कि ये कैसे मैं इस बात को मानूँ कि टैरिफ, क्या ये जब नुक्ता उठाया था कि ये हमें बैठ के अनयूजुअल लगा था कि वहाँ से डिपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इलीगल क्या होंगे, मतलब कोई क्रिमिनल्स तो नहीं थे ना, कोई ओवर स्टे हो गया, कुछ हो गया, आप जहाज़ में बिठाएं, एयर इंडिया को आप किसी जहाज़ को गए, वो अपने टिकट खुद लेके वापस आ जाएंगे, लेकिन उनको फौजी जहाज़ों में बंद करके उनको, और फौजी जहाज़ लैंड हो रहे हैं अमेरिका के, ये भी नहीं कि वो प्राइवेट जहाज़ों में नहीं, फौजी जहाज़ लैंड हो रहे हैं जनाब उनके, मतलब जैसे सारे उस वक्त इनको मोदी जी को ख्याल नहीं आ रहा था भी, अब आपको पल्स होती है, वो मैं कह रहा हूँ आपको फील, यार कोई गड़बड़ है यहाँ पे, कोई मामला, तो ये मुसलसल मुसलसल मुसलसल, तो बहरहाल ये है कि अब वो उधर जाएंगे इधर जाएंगे, 20 दिन है अभी टैरिफ्स में, और इन 20 दिनों में बहुत कुछ होना है।
तो ये ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं अमेरिका के और इंडिया के, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि अब ये अगर उनकी अगर आपस में मुलाकात हो जाती है तो क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बात करते हैं इंडिया के, और इंडिया के ऊपर से वो पुतिन के कहने पे जो है ये पाबंदियाँ, तो फिर तो अगर ये हो जाता है तो फिर तो यूरोप के अंदर दोबारा जो है वो जर्मनी की जो पाइपलाइंस बिछेंगी दोबारा, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और ये सारी दोबारा बिछेंगी। अगर पाबंदियाँ रशिया के से ऑयल लेने पे पाबंदियाँ हटाने का ऐलान कर देते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उसके नतीजे में तो फिर कि भाई ठीक है, अच्छा आप देते रहे, चाइना लेता है, लेकिन चाइना को छोड़ दे, चाइना तो किसी और लीग में है ना, चाइना तो एक उभरती हुई या उभरी हुई शायद ऑलरेडी एक पावर है। सवाल ये है कि अगर वो ये कह देते हैं कि अच्छा तो इंडिया को मैं चलें ये टैरिफ ये रशिया का ऑयल लेते हैं, तो EU उधर तो जो है उधर तो ये फ्लीट्स शेडो फ्लीट्स की ज़रूरत भी नहीं है, उधर तो वो तो मेनलैंड है। तो बहरहाल तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन हैं और देखना ये है कि अगले 24 उन रात को प्रेसिडेंट ने कहा भी इंतज़ार करो, चंद घंटों में और अनाउंस करूँगा मैं। इंडिया का जिक्र आया, उन्होंने कहा चंद घंटों में कुछ और अनाउंस करूँगा। तो ये तो एक बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन ये है कि एक तो गज़ा के अंदर नेतन्याहू का ये कहना कि वहाँ पे एक अबूरी सेटअप आ रहा है गज़ा में, तो ये अबूरी सेटअप तो रशिया और चाइना डिसाइड कर चुका है पहले से, और देखते हैं अगले 24-48 घंटों में क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, ये पूरा जो ग्लोबल सेटअप, ये पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर गिर रहा है ना, इसके अंदर ये पाकिस्तान को इन्हीं क्या कहना चाहिए, इसी धुन में ये पाकिस्तान का सेटअप भी जो पॉलिटिकल सेटअप है, जमहूरियत नहीं सेटअप की चला जाएगा, फारिग हो जाएगा सारा।